शादी हमसे करेंगे, उनके लड़की होगी तो हमसे शादी करवा दे। सिख लकड़े वो भी सनातन से, मुस्लिम लकड़े वो भी सनातन से। आज से कम 1000 साल पहले यहाँ भारत में कोई मुसलमान नहीं था। बेटी बेटी है और दान देने का क्या मतलब, वो भीख, उसको भीख का जो दर्जा दिया है, इससे ओछी मानसिकता साबित होती है। एक व्यक्ति पर समुदाय पर टारगेट करना गलत है, पूरे महिला समाज पर लांछन लगाना गलत है। देखिए हमारे शास्त्र में भी जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुरु चतुराई, भगत इन नर मोह ऐसे वीर बारिश लगे जैसे। संतोष वर्मा को इस प्रकार की टिप्पणी किसी भी महिला के किसी भी जाति से, किसी भी परिजाति से हो, मगर महिला महिला है, उसका मान सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। हमने अपने कोई भी किताब नहीं पढ़ी है अपने धर्म की, जो ये व्यक्ति गाली देते हैं। पहले यार ग्रंथ पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, अपने हनुमान चालीसा पढ़ो, उनमें देखो ना छठो न क्या मिस्टेक है, क्या नियम खाम खाई में कृष्ण भगवान को गलत बता दिया। मेरा सवाल ये है कि जो आईएएस है, आईएएस संतोष वर्मा, वो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण अपनी लड़की दान में दे दे। आपको लगता है दान में देनी चाहिए? ये तो ऊंच नीच खत्म होने वाली बात है ना, एकता बढ़ाने वाली बात है ना, कि हम जात विवाद कुछ भी नहीं देख रहे, हम आपस में एक दूसरे से अपने। संतोष वर्मा का आप सपोर्ट करते हो? मतलब हाँ, अगर ये कह रहे हैं कि संतोष वर्मा का मैं सपोर्ट करता हूँ, संतोष वर्मा जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। भाई साहब, पहली बात, मैं बड़े शालीनता से बात करना चाहता हूँ, चीका चिल्ली मेरे बस की नहीं है, और शालीनता से बात सुननी भी चाहिए। ये एक पढ़े लिखे की पहचान होती है। जो संतोष किसका सपोर्ट कर रहे हो आप? कह रहे हैं कि अगर वो ये बोलती ना कि शादी करवा दे, एक दान में देना और शादी करवाने में बहुत अंतर है। ये तो है, ये बात ठीक है। दान में देने का क्या मतलब है? वो भीख बाक है, अगले अपनी को ब्राह्मण अपनी कोख से पैदा कर रहे हैं अपनी बच्ची को, वो भीख है, भीख है। फिर यार एक ये कहता कि शादी करवा दे, वो मानने की भी बात थी है। ये दान में देना क्या होता? फिर एक मिनट जा, गलत बात है, फिर क्यों समर्थन कर रहे हो इस चीज का आप? उनके लड़का जाहिल है, फिर क्यों कर रहे हो? दान वाली बात मुझे क्या पता थी, फिर मुझे लगा कि पता ही नहीं थी, बोल क्यों रहे हो? एकता पता ही नहीं तो बोल क्यों रहे हो? वो एक तो इस तरीके से कह रहे हैं कि संबंध बनाओ मेरे लड़के के साथ। है ये सेक्स गलत बस सिर्फ सेक्स। हाँ, फिर वो क्या मतलब है? शादी वगैरह कुछ ऐसा कुछ नहीं, जो एक बंधन होता है। जैसे जिप्पी रोड पे 1-2 घंटे के लिए मिलती है ना लड़की, वो इस तरीके से बोल रहे हैं। अपने लड़के की शादी हमसे करेंगे, वो कौन है? वही जो कह रहे हैं अपने लड़के की शादी हमसे करेंगे, उनके लड़की होगी तो हमसे शादी करवा दे। देखिए एक व्यक्ति पर समुदाय पर टारगेट करना गलत है, पूरे महिला समाज पर लांछन लगाना गलत है। देखिए हमारे शास्त्र में भी जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुरु चतुराई, भगत इन नर मोह ऐसे वीर बारिश लगे जैसे। लेकिन एक समुदाय पर टारगेट करेगा, इसका मतलब उसका लड़का जाहिल है, ना पुंसक है, बाप को उठना पड़ रहा। हम अगर शिक्षित होंगे तो शादी कर सकते हैं। हमको अगर कंपनी में काम कर रहे हैं तो लड़की से प्यार होता है तो क्यों शादी नहीं होता है? बिल्कुल हो रहा है, अगर लड़का संबंध है लड़की से है तो बिल्कुल हो रहा है। देखो भाई, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, अरे जाति बिरादरी में गलत लोग मिल जाते हैं, हर तरह के मिलते हैं, ठीक है। अगर वो इंसान गलत है तो उस इंसान को ही गाली दो, ना को उस बिरादरी को। गलत है ये मत है कि पूरी बिरादरी को टारगेट करो। और सभी को बता दूं, कई बार पंडितों को गलत बोला जाता है, तो पंडित कोई जाति नहीं है, ठीक है, पद्धति है। हाँ पद्धति है, पंडित कोई जाति नहीं है। अगर ब्राह्मणिक कास्ट है, ठीक है, अगर कोई ब्राह्मण को गाली दे तब उसके खिलाफ FIR करो, कानून रहे हमारे देश में। हम क्या करते हैं, कई बार उसको पीट देते हैं, उसके साथ गलत कार्य कर देते हैं, तो ये गलत चीज है भाई। ये देखो, अभी चंद्रशेखर रावण के भाई ने बात किया, इन्हीं जैसे लोग, ये देख लो, इन्हीं जैसे लोग आते हैं, कहते हैं हमें मंदिर में नहीं हिलने देते, हमें कुछ नहीं आता। इस बात का मैं दूंगा जवाब। जो दलित ये कहते हैं ना कि हमें मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत सारे अधिकार दे के गए हैं, कानून बना के दे गए हैं, SC एक्ट भी दे के गए हैं। अरे सीधी FIR करो उनके खिलाफ, FIR करो, 1 मिनट में पता चल जाएगा उनको मंदिर में कैसे नहीं घुसने दे रहे। बाज के खुद आएंगे, भाई जी अंदर आइए। FIR तो करते नहीं उनके खिलाफ, फिर अपना धर्म छोड़ते हैं, फिर भगवानों पे। आप कौन सी जाति से हैं? चल रही है ये। मैं दानक जाति से हूँ जी। नहीं मतलब मेरे को जाति नहीं, मतलब कौन से कैटेगरी से हैं? कैटेगरी SC से। SC। आप SC कैटेगरी के होने के बावजूद भी आप भाईचारे की बातें कर रहे हो और हिंदू को एक रखने की बातें कर रहे हो, लेकिन जो लोग हैं ना, वो आपको जो देखेंगे, जो भगवानों को गाली देते हैं, वो अब आपको भी गाली देना शुरू करेंगे। देखो, वो कहेंगे कि ये कैसा व्यक्ति है जो बहुत वायरल हूँ, देते हैं मेरे को, ठीक है। पहले उनको एक बात बता देना चाहता हूँ, हमने अपने कोई भी किताब नहीं पढ़ी है अपने धर्म की, जो ये व्यक्ति गाली देते हैं। पहले यार ग्रंथ पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, अपने हनुमान चालीसा पढ़ो, उनमें देखो ना छठो न क्या मिस्टेक है, क्या नियम खाम खाई में कृष्ण भगवान को गलत बता दे। और जो व्यक्ति कहते हैं कि शंकर भगवान नशा करते थे, कौन सा नशा करते थे, मेरे से पूछना हक है।
किसी भी भगवान के बारे में मेरे से पूछ लेना, मैंने सारी चीजें पढ़ी अपने धर्म की। वो हाथ में लिए हुए है ना, वो एक शंख है बजाने का, और आराम खोरों ने गलत चित्र उतार दिए, वो सुल्फा का चिलम बना दी वो चिलम है। ठीक है, अब कहते हैं शंकर भगवान भांग घोट के पीते थे, कोई भांग घोट के नहीं पीते थे। उन्होंने ना जहर का असर कम करने के लिए जड़ी बूटियां मिक्स करके पी थी ताकि जहर का असर कम हो सके। ठीक है, ना सुल्फा पी ना भांग रगड़ के पिया। शंकर भगवान कोई भी नशा नहीं करते थे। सिर्फ आपने जैसे ये चीजें इतनी पढ़ी, क्या आपको किसी ब्राह्मण ने रोका नहीं कि तुमने क्यों पढ़ाई धर्म के बारे में? नहीं, मैं एक बार मेरे आगे कुछ मेरे ही दलित भाई बोल रहे थे कि अब ब्राह्मण रोकेगा क्यों? ये जो आईएएस, हाँ बता रहा हूँ, जो संतोष वर्मा है आईएएस, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोल दी। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण अपनी लड़की दान में दे दे उनको, जो मतलब ऐसी गंदी गंदी बातें बोल। ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता। आईएएस ने बोला है, संतोष वर्मा ने। नहीं, हमने तो नहीं सुना, लेकिन अगर हुई होगी तो ये गलत चीज है। और उनके ऊपर जो है इसका मुकदमा चलना चाहिए। अरे लेकिन वो तो चुनाव लड़ने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। उसको एक भी वोट नहीं मिलेगा। संतोष ऐसे कैसे मिल जाएगा वो? चुनाव लड़ने से, चुनाव इतना लड़ लो, उससे कोई फायदा तो है नहीं आपको। इनकी बात से कितना सहमत है जो इन्होंने बात बताई? मैं भाई की बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, और ये सामाजिक एकता का परिकल्पना है। और एससी कैटेगरी से होने के सबसे पहले हमारे खुद गद्दार हैं। आपको एक बात बता, सबसे पहले हमारे खुद गद्दार हैं। आरक्षिकारों को देख लो, पता क्या बोलता है, तुम्हारे भगवान कौन है सारा अंकल चाचा कौन है? भैया एक मिनट दे दो आप मुझे। मैं संतोष वर्मा पे एक बात कहना चाहता हूँ। संतोष वर्मा को इस प्रकार की टिप्पणी किसी भी महिला के किसी भी जाति से, किसी भी परिजाति से हो, मगर महिला महिला है, उसका मान सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। चाहे वो ब्राह्मण की बेटी हो, चाहे वो दलित समाज की बेटी हो, बेटी बेटी है। और दान देने का क्या मतलब, वो भीख, उसको भीख का जो दर्जा दिया है, इससे ओछी मानसिकता साबित होती है। और ऐसी ओछी मानसिकता के व्यक्तियों को हमें ज़्यादा आव भाव नहीं देने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने बेटी पर, बेटी हमारे समाज की बेटी है, हमारे देश की बेटी है, और उसके ऊपर अगर कोई उंगली उठाता है, पूरे समाज के ऊपर उंगली उठा रहा है, तो हमें ये अपने आप को जानबूझ करके समझना चाहिए कि भाई ये सामने वाला बंदा हमारी बेटी को गाली दे रहा है। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैंने बीए करी। आप कितने पढ़े लिखे हैं? 10वीं क्लास में। आप कितने पढ़े लिखे हैं? एमए फर्स्ट ईयर। आप कितने पढ़े लिखे हैं? बीए किए हैं। आप कितने पढ़े लिखे हैं? 10। सबसे हार्ड पढ़ाई होती है यूपीएससी की। एक आईएएस व्यक्ति तब बनता है जब वो यूपीएससी क्रैक करता है, यूपीएससी को वो करता है। उसके बावजूद भी अगर ऐसी बातें बोलना कि दान में दे दो, ये कर दो, तो आपको लगता है कि पढ़ाई लिखाई से कुछ बदल सकता है? नहीं, देखो मैं 10वीं पढ़ रहा हूँ, मेरे से देख लो। ठीक है, नॉर्मल पढ़ाई ओनली। मैंने इतना जाना है अपने धर्म के बारे में, सनातन से ही सब कुछ लिख गया है। ठीक है, सिख लकड़े वो भी सनातन से, मुस्लिम लकड़े वो भी सनातन से। आज से कम 1000 साल पहले यहाँ भारत में कोई मुसलमान नहीं था।